Hello friends, welcome back. So in the last video we were just discussing about the application to show the shapes when an item from the spinner is selected. We have also done that application, but we have defined shapes as XML resources. I have told you that we can also define these shapes programmatically also. So उसी एप्लीकेशन में हम अब थोड़ा चेंज करेंगे और जो हमने किया था कि भाई स्पिनर पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके करते वो शेप पर्टिकुलर ड्रॉ होकर आता है। ये सभी शेप्स जो है वो हमने XML में डिफाइन किए हैं एज ए रिसोर्स। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, फिर ये राउंडेड रेक्टेंगल है, फिर ये सर्कल है, ये है रिंग। ओके, अभी हम इन सबको प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे। तो ये जो पूरा स्विच केस है उसमें से मैं कोड अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये जो एरे बनाया है वो भी हम प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। एरे जैसे कि यहाँ पे मैं एक एरे बना दूँ, स्ट्रिंग शेप्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और फिर काले ब्रैकेट में सभी शेप्स के नाम रख देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर राउंडेड रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रिंग और शुरू में सिलेक्ट अ शेप। ठीक है, तो ये मेरा एक एरे भी बन गया। अब इस एरे को मुझे सेट करना है शेप्स स्पिनर पे, तो मैं क्या करूँगा, एक एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, एरे एडेप्टर स्ट्रिंग। ओके, एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स आएगी वो क्या क्या आएगी। पहली आर्ग्यूमेंट तो कंटेक्स्ट आएगा, दूसरी आर्ग्यूमेंट लेआउट रिसोर्स, इंटीजर रिसोर्स, वो हम नल रखते हैं। ओके, थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या आएगी। ओके, मैचिंग नहीं हो रहा है तो वो इंटीजर पास करना ही है ना, आर डॉट ID डॉट स्पिनर 1। ठीक है, लेआउट रिसोर्स में तो शायद हम वो भी पास कर सकते हैं, सिस्टम का रिसोर्स का ID एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स या फिर आर डॉट रिसोर्स एंड्रॉयड डॉट आर एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स आर डॉट क्या था, रिसोर्स का ID वो हमने कहाँ पे पास किया था। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट, तो वही तो हम लिख रहे थे, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम और तीसरी आर्ग्यूमेंट हमारा एरे जिसका नाम हमने क्या रखा है, शेप्स।
शेप्स नाम रखा है ना एरे का, यस। अब इस एडेप्टर को स्पिनर पे सेट करना है, स्पिनर डॉट सेट एडेप्टर, ठीक है। अब शेप ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो जाएगा ना, अपने आप ही एरे बन जाएगा, न्यू स्ट्रिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, शेप ड्रॉ करना है तो शेप ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शेप ड्रॉएबल, शेप, ओके, शेप नाम देते हैं उसको, केवल शेप। अब यहाँ पे स्विच केस में केस 1 केस 0 तो सिलेक्ट करो, ऐसा है, ठीक है। प्रॉम्प्ट है केस 0, तो यहाँ पे शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल न्यू रेक्ट शेप, ओके। फिर शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक हाइट 200, शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक विड्थ 100, शेप डॉट गेट पेंट डॉट सेट कलर डॉट ब्लू, ग्रीन रखते हैं। फिर शेप डॉट गेट पेंट डॉट सेट स्टाइल डॉट fill and stroke, break case 2, ठीक है। केस 1 10, केस 2, उसमें क्या लिखेंगे, शेप इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल न्यू रेक्ट शेप, सब कुछ वैसा ही, कलर बदल देंगे, ओके। ये स्क्वायर के लिए है, ओके। केस 2 किसके लिए है, स्क्वायर, तो उसमें ये हाइट और विड्थ जो है वो हम सेम देंगे, ठीक है। कलर अलग देंगे, मैजेंटो। केस 3 वो है, केस 3 शेप इक्वल टू न्यू शेप राउंड रेक्ट के लिए, न्यू राउंड रेक्ट शेप, ओके। और उस राउंड रेक्ट शेप में हमें आर्ग्यूमेंट भी पास करनी पड़ती है, रेक्ट एफ का ऑब्जेक्ट, इनर और आउटर रेडियस पास करने पड़ेंगे, फ्लोट एरे, तो यहाँ पे पास करेंगे न्यू फ्लोट एरे, फिर उसमें वैल्यूज़ कॉर्नर्स में 10 10, एक 4 कॉर्नर्स है, चारों 4 के लिए एक्स रेडियस और वाई रेडियस पास करना पड़ेगा, 10 10 10 10 10 10, 8 हो गए। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट रेक्ट एफ, इनसेट्स के लिए न्यू रेक्ट एफ, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होगी 4, वो इनर जो इनसेट्स है, इनसेट्स वो कितना रखना चाहते हो, 10 10 10 10। इसके बाद इनर रेडियस न्यू प्लॉट, अगर दोनों अलग अलग देना है तो भी दे सकते हैं। आउटर रेडियस को 10 10 दिया है, इसको 20 20 देंगे 8 टाइम्स, ठीक है। बस अदरवाइज तो जो है वहीं रखेंगे, कलर को चेंज करेंगे, डार्क ग्रे, ब्रेक
4 सर्कल के लिए है, न्यू, यहाँ पे क्या आएगा, ओवल शेप। हाइट विथ सेम रख दिया आपने तो ये अपने आप ही एक सर्कल बन जाएगा। कलर ठीक है, इसका येलो रखते हैं। स्टाइल भी आपने सेट किया है, विलन स्ट्रोक। यस, आखिरी रिंग शेप, उसके लिए मेरे ख्याल से कोई क्लास है नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। न्यू रिंग शेप, तो रिंग शेप, एक्चुअली रिंग शेप बनाने के लिए आपको 2 सर्कल से बनाने पड़ेंगे, और एक को फिल करोगे आप, दूसरे को फिल नहीं करोगे, ऐसा करोगे तभी होगा। अदरवाइज़ कोई उस तरह से पर्टिकुलर शेप अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि आप 2 शेप को ड्रॉ करो, 2 सर्कल को ड्रॉ करो, एक आउटर और एक इनर, और फिर वो जो कलर है वो बैकग्राउंड का वो जो होगा वही रहेगा उसमें भी। तो इसमें हम रिंग को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। रिंग को मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ और यहाँ से भी उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने शेप को डिफाइन किया, उसको ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, स्विच केस के बाहर। स्विच केस के बाहर इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल, ठीक है, वहाँ पे अपना शेप, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। छोटा सा रेक्टेंगल आया, छोटा सा स्क्वायर भी आया, राउंडेड रेक्टेंगल भी आया जिसका ग्रे कलर का इंसेट, और अंत में येलो कलर का सर्कल, ओके। तो ये हमने प्रोग्रामेटिकली सब सेट किया, ओके। इसकी हाइट विड्थ को बढ़ा के हम ये भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। सेट कलर जो किया था ग्रीन, उससे वो ग्रीन कलर से सेट होके आ रहा है। यहाँ पे अगर हम शेप डॉट सेट ग्रीन कलर से वो ड्रॉ होगा, और जो उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए ना, तो जाके वो थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे फील्ड, क्योंकि वो स्ट्रोक स्टाइल था तो स्ट्रोक फिल नहीं आ रहा था, तो फिल लाने के लिए उसका स्टाइल हमें चेंज करना चाहिए। यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हो आप, तो यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400।
ठीक है, तो ये था किस तरह से हम शेप्स को एज एन XML रिसोर्स डिफाइन कर सकते हैं एज वेल एज किस तरह से प्रोग्रामेटिकल डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनी जिसमें एक स्पिनर में हम क्लाइंट को ऑप्शंस दे रहे हैं, आइटम्स दे रहे हैं कि आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करो, वो जो शेप सिलेक्ट करता है उसको हम ड्रॉ करके इमेज व्यू पे डिस्प्ले कर रहे हैं। एक छोटी सी इस तरह की एप्लीकेशन आपकी बड़ी एप्लीकेशन का एक पार्ट बन सकती है। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक फिर नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।